Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड, तो ये कार्ड शो कर रहा है जेमिनाइज कि आप किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी पर्सन ने ना आपको एक बिट्रेल वाले मोड में लेके गए हैं या आपका फ़ायदा उठाया गया है या अपना काम निकलवा के लोग साइडलाइन हो जाते हैं। तो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं कि आप उन सबको रिजॉल्व करोगे या उससे बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं। देन फेयर डिसीजन का कार्ड भी है। तो पिछले समय से आप कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं ना जेमिनाइज, तो पहले रियलिटी को एनालिसिस करिए देन कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका जो डिसीजन होता है बहुत ज़्यादा फेयर डिसीजन होता है। आप ना पार्शियलिटी करना बिल्कुल भी नहीं जानते, ना आपको ये चीज़ अच्छी लगती है। तो जो भी करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज आप डिसीजन लेने वाले हैं एनालिसिस करके डिसीजन लीजिए। वैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे मून प्रेजेंट है, तो इंट्यूशन तो वैसे ही आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, बस रियलिटी को देख के आगे बढ़िए। रिलेशनशिप में दिख रहा है जो सीक्रेट्स अभी तक आपके पर्सन ने आपको शेयर नहीं किए हैं, एक्चुअली उनको शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, बट हिडन एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है ना, तो वहाँ पे सच्चाई रिवील हो सकती है। कुछ एनर्जीज आपको पता चल सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो। तो तभी मैंने बोला ना, जब तक आप पूरी इन्फॉर्मेशन ना ले लें तब तक कोई एक्शन ना लें, क्योंकि जो आपको रियलिटी दिखाई जाती है एक्चुअली में वो होती नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग आपसे एनर्जीज को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विद इन 10 डेज क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। वैसे मैं एक बात बताऊं, यूनिवर्स यहाँ पे विटनेस बने हुए हैं, तो यूनिवर्स आपको वो गलत रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे या कुछ ऐसा सजेशन भी नहीं देंगे कि आप गलत स्टेप लें। तो ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे बता रहा है कि आप में भी पिछले समय से एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हैं, अपने आप को ब्लेम ज़्यादा करते हैं। ब्लेमिंग एनर्जीज वाली जो चीज़ें आपको रोक रही हैं रिलीज़ कर दीजिए। क्यों ब्लेम करते हैं आप लोग? अगर आपके साथ गलत भी कर रहे हैं तो उनको साइडलाइन करना सीखिए, अपने आप को निगेटिव एनर्जीज में मत लेके जाइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव पर्सनैलिटी होते हो। देख रहे हो स्वॉर्ड है आपके हाथ में, सन भी आ गया, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं। अपनी इस एनर्जी को पहचानिए, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि बाकी लोग आपसे अट्रैक्टेड हो, इतना ज़्यादा पार आप रखते हो, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आप रखते हैं एक्चुअली। देन 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड है। तो आप कुछ मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं या कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिनसे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं। आपके पास किसी पर्सन का फ़ोन कॉल या मैसेज आ सकता है जिससे आप कनेक्ट होना चाह रहे थे, या सडन वे में ऐसे कोई मैसेज या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है। और ये एक सोलमेट का कार्ड माना जाता है वैसे। तो अगर आप अपने सोलमेट से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना जेमिनाइज, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं। विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल है, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं या आपकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे मैच हो सकती है। कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 ऑफ कप्स का आना एक रिकनेक्ट होने का कार्ड भी माना जाता है, डिसीजन मेकिंग मोड का कार्ड है, या कुछ चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देख लो यहाँ पे पास्ट एनर्जीज मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं, उसको लेट गो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो विद इन 10 डेज लेट गो करना सीख रहे हैं। मे बी आपको किसी चीज़ का रिग्रेट भी चला आ रहा है, तो रिग्रेटफुल मोड में आप चल रहे हो ना, तभी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही हैं। तो उस रिग्रेटफुल मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा, एक्शंस लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी को फॉरगिव करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो जेमिनाइज जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, क्योंकि लोगों ने आपको परेशान बहुत ज़्यादा किया है, तो फॉरगिव करना सीखिए। और जब आप फॉरगिव कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी एनर्जीज एक सही रास्ते पे आगे बढ़ने लगेंगी, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेंगी। तो फॉरगिव करना पड़ेगा।
और यहाँ पे आपका मीन्स कुछ ऐसा इंट्यूशन वर्क कर रहा है ना जो आपको गाइड भी करेगा और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। और देखते हैं जेमिनाइज, 4 ऑफ कप्स मिसिंग एनर्जी है, तो मे बी आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बताए ना, किसी से रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो विद इन 10 डेज चांसेस बन रहे हैं। ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके पास, तो ध्यान दीजिए। नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कलरफुल मोड में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो कप आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, शायद आपका उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, जो एनर्जीज आपको दी जा रही हैं, जो आपको यहाँ पे प्रेजेंट की जा रही है, उस पर ध्यान दीजिए। मे बी पिछले समय से आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, जिसका रिग्रेट अभी आपको चला आ रहा है ना, तो वो अपॉर्चुनिटी वापस आपके पास आ सकती है, तो ध्यान देना पड़ेगा। एक जो फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा है, बोरिंग काइंड की एनर्जीज आपकी लाइफ में हो रखी हैं, वो सब कुछ रिलीज होगा। एक रिचनेस का कार्ड वैसे मैं इसको बोल सकती हूँ, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और इतने कलरफुल मोड में आप जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप हैप्पी मोड में जा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको वही बताना चाह रहे हैं। रियलिटी में आइए सबसे पहले। जो आपने एक फेक वर्ल्ड अपना बना रखा है, इस फेक वर्ल्ड से आपको बाहर आना पड़ेगा। स्टेबिलिटी जो आप सर्च कर रहे हो ना जेमिनाइज, वो स्टेबिलिटी आपको दी जाएगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है आपके लिए कि आपका कंप्लेनिंग नेचर ज़्यादा हो गया है पिछले समय से। आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो आप कंप्लेंट्स ज़्यादा करते हो, या आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न यही है कि आपके अकॉर्डिंग या किसी ने बात नहीं की तो आप कन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। तो ये जो अग्रेसिव नेचर पिछले समय से आपका बन गया है ना जेमिनाइज, रिलीज करना पड़ेगा आपको। एक फ्रेंडली नेचर सबके साथ रखिए। मान रही हूँ स्ट्रगलिंग फेस आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स मिड में आ गया है। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी आपने देखी हुई है ना, जो ना आपको बहुत हर्ट करती हैं, बट उस चीज़ से ही तो आपको हील होना है एक्चुअली। तो हीलिंग प्रोसेस आपकी चल रही है। स्ट्रेंथ तो मैं क्या बोलती जा रही थी, भी आप एक वीक कैटेगरी में चल रहे हो, अपने आप को एक ऐसा फील करा रहे हो कि आप एकदम विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हैं। स्ट्रेंथ आ गया यहाँ पे। अगेन इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। अपनी पार में आना, स्ट्रेंथ में आना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। एक करेज आप में बिल्ड हो रहा है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, सेल्फ कंट्रोल आप में आ रहा है। और एक जो डिस्ट्रक्टिवनेस आपकी लाइफ में बन गई थी, तो एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लाइफ में जो अनसर्टिनिटी पिछले समय से बनी हुई है ना, आप उस एनर्जी को इजीली रिलीज कर दोगे। कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार तो कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। और देख रहे हो यहाँ पे लाइन वाला मैसेज दिया जा रहा है, जो बता रहा है कि आपका जो फियर था वो तो कंप्लीटली रिलीज हो गया है। एक ब्रेव पर्सनैलिटी, मैंने शुरुआत में ही आपसे बोल दिया था कि ब्रेव नेचर आपका होता है। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो निगेटिव एनर्जीज को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, रिलीज कर दीजिए। आगे बढ़ने का फिर कोई सेंस नहीं बनता है। मूव ऑन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या सेंस है कि आप वही निगेटिव एनर्जी, वही निगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में अभी भी एक जगह दे के रखे हैं। अभी भी वो प्लेस आपने रिजर्व करके रखी है उन लोगों के लिए जो डिजर्व ही नहीं करते हैं। जो डिजर्व करते हैं उनके लिए रिजर्व करना है वो सीट। ठीक है, तो इस एनर्जी को समझने की कोशिश करिए। बाकी यूनिवर्स तो आपका देख रहे हो पाथ यहाँ पे बना रहे हैं। आपको ब्राइट लाइट भी दी जा रही है कि आप भटक ना जाए रास्ते से। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं तो शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे ट्रैवल का कार्ड नज़र आ रहा है, तो कहीं जाने वाले हो या अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, क्योंकि आप पीस सर्च कर रहे हो। इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस पिछले समय से आ रखे हैं ना जेमिनाइज, कि अब आपको पीस चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि 10 लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। आप अकेले, देख रहे हो सारे कार्ड्स एक सिंगल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप अकेले इतने कैपेबल होते हैं कि लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, लेकिन कई बार रास्ता भटक भी जाते हैं आप, तो ध्यान दीजिए। जैसे कि ये नेगेटिव एनर्जी इसको कैरी फॉरवर्ड करना। देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अभी क्या बोलते जा रही थी, सिंगल एनर्जी आ रही है यहाँ पे, आ गई एक कपल वाली एनर्जी, वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड आ गया। और सबसे मेन बात है 6 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो अभी जो फैमिली आपकी इनकम्प्लीट चली आ रही है, तो फैमिली कंप्लीट हो सकती है। सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और 10 दिन की बात करूं तो एक कंपैटिबिलिटी आप मैच करने की कोशिश करोगे, या एज अ फ्रेंड आप मिलने वाले हैं, किसी पुराने फ्रेंड से आप मिलने वाले हैं, जो आगे जाकर आपका एक रिलेशनशिप में बॉन्ड कन्वर्ट हो सकता है।
पेंटिकल वाइज आप ग्रो कर रहे हो, तो अगर मनी मेकिंग प्रोसेस में आप नहीं जा पा रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक चले आ रहे हैं ना जेमिनाइज, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की आप कोशिश कर सकते हैं। और ये मनी मेकिंग प्रोसेस में जब आप जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक लाइफ में हैप्पीनेस आप गेन करोगे, पॉजिटिविटी आप गेन करोगे। और विद इन 10 डेज एक सेलिब्रेशन वाला मूड दिख रहा है, कोई तो फैमिली गैदरिंग आप अटेंड कर सकते हैं, मतलब घर में आपका एक गेट टुगेदर होते हुए नजर आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से आ गया, जो शो कर रहा है पेंटिकल्स गेन कर रहे हो, अच्छी बात है, बट सेव करने पे भी ध्यान दीजिए, सेविंग्स पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। और मैं अभी पीस की बात कर रही थी, वहाँ यहाँ पर वाइट बर्ड प्रेजेंट है, वाइट एनर्जी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो पीस आपको मिल पा रहा है। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका नेचर में स्पेंड हो सकता है, या कहीं ऐसी प्लेस आप जाने वाले हो जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन भी फील होगा और हैप्पीनेस भी फील होगी। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? रिकंसीडर, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी चीज़ों को अप्लाई करने से पहले अगेन विचार करिए, एनालिसिस करिए। बाकी एंजल्स आपको गाइड करेंगे, यहाँ भी स्वॉर्ड प्रेजेंट है, तो जब तक क्लैरिटी ना हो तब तक एक्शन ना लें। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है, डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन, तो पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही हैं, तो ध्यान दीजिए ज़रा। अभी देखते हैं यूनिवर्स और आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो हीलिंग का मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ कि हीलिंग प्रोसेस आपकी यहाँ पर चल रही है। जिन एनर्जीज से आपको हील होना है और एक्चुअली हीलिंग आपको मिलना चाहिए, वो यूनिवर्स ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ा रहे हैं और एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से ग्रैटिट्यूड आ गया है, तो आप अपने लाइफ में मिरेकल्स वाली एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिए कि वो आपके साथ हर पल रहते हैं और आपको हर पल गाइड करते हैं एक्चुअली। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। स्टार, शाइनिंग लाइक द स्टार्स वाली एनर्जी आ गई है, लक आपके फेवर में काम करेगा, गुड लक वाली एनर्जीज रहेंगी। सिल्वर मोड को आप गेन कर रहे हो, सिल्वर एनर्जीज को गेन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड में आप जा रहे हो जहाँ पर सक्सेसफुल आप बनोगे और कहीं ना कहीं एक पब्लिक फिगर भी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।